दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो में मैंने आपसे जिस तरह की लेवल्स के बारे में, आज के ट्रेडिंग के बारे में और मार्केट के ओवरऑल मूवमेंट के बारे में कहा था, सारी की सारी बातें जैसे कि वैसे फॉलो हुई। मैंने कहा था दोस्तों गैप डाउन होगा और साथ ही साथ एक प्रॉफिट बुकिंग आज हम मार्केट में देख सकते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से मूवमेंट हुआ। और दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज़रूर आइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आज दोपहर में मैंने मेरे दोस्तों को ये भी कहा था कि इस मार्केट में अब ज़्यादा बियरिश मत रहिए। ये मार्केट डे एंड में 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी का क्लोजिंग होगा और एग्जैक्टली उसी तरह से हुआ दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे साथ आइए। मैं लेवल टू लेवल मार्केट में जिस तरह से कुछ चेंजेस होने की प्रोबेबिलिटी है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको बता रहा हूँ, आपको इंडिकेट कर रहा हूँ और सारी चीज़ें बराबर उसी तरह से फॉलो हो रही है। ये कोई तुक्का नहीं है, ये सारी की सारी स्टडी है, ये सारा का सारा रिसर्च है। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस मार्केट में हमें, मुझे क्या लग रहा है इस पे कोई काम नहीं करना है। मुझे क्या लग रहा है खुद का वो सुनना ही नहीं कि जो आपका मैं मुझे कहता है कि नहीं नहीं अभी यार गिर गया है तो अभी और ज़्यादा गिरेगा क्योंकि उसने वो तो लेवल तोड़ दी जो मैंने सोच ली थी। दोस्तों ये सारी बातें बकवास है। इस मार्केट में सिर्फ हमें बड़े ट्रेडर्स को, जो राइटर्स है और मार्केट को जो घुमाते हैं, खास करके ऑप्शन मार्केट को, उन्हें पढ़ना है। मैं ये सिर्फ ऑप्शन के बारे में बात कह रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में लेते हुए उनका माइंडसेट क्या कर सकता है, वो क्या सोच सकते हैं मार्केट के इस पर्टिकुलर लेवल पे, वो सोच के उससे रिगार्डिंग और ओवरऑल डेटा जिस तरह से हमें गाइड कर रहा है वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। अब कल के लिए हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किस तरह से काम करना है और साथ ही साथ एक इवेंट भी है। उस इवेंट के बारे में मैंने इसके पहले आपसे चर्चा कर ली है और वो डेट सीलिंग का जो इश्यू है उसे मार्केट ने ऑलरेडी पचा लिया है। अब कल का जो एक्सपायरी है दोस्तों वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। किस तरह से हमारा ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी होना चाहिए इसके बारे में मैं आपको सबसे आखिर में बात करूंगा। अभी लेवल टू लेवल चलते हैं और लेवल टू लेवल हमने क्या काम करना चाहिए इसके बारे में एक एक करके बातें समझते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी को देखते हैं। देखिए निफ्टी का लेवल अगर हम यहाँ कंसिडर करते हैं दोस्तों, अभी कल के लिए ये बहुत ईजी हो जाता है। ये जो चैनल हमने बनाया हुआ है यहाँ पे, इस चैनल को ये ऊपर क्रॉस कर देता है तो आपको बुलिश बनना है। सीधी सीधी बात है। 18,570 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो बुलिश बनिए, और अगर कहीं ये 18,000, आपके जानकारी के लिए बता दूं, खास करके ये लेवल और ये है 18,500 की लेवल। 18,500 के लेवल को डिसाइसिवली, मैंने इसके पहले भी कहा था दोस्तों, डिसाइसिवली का मतलब होता है 18,470। आप 18,400 आज का जो लो है उसे भी कंसिडर ना करें, 18,470 तब जाके कहीं जो मार्केट में पुट राइटर बैठे हुए हैं वो घबरा जाते हैं। देखिए पुट राइटर्स का ये काम होता है कि एक कंसिडरेबल लेवल तक आपको नीचे खींचे, जहां पे आपको ये महसूस हो रिटेलर्स को कि नहीं अब ये मार्केट गया, छोड़ दो बुलिश वाली पोजीशन, और आप छोड़ दोगे वो उसे ऊपर उठा लेंगे और मार्केट को एक लेवल पे आके रख देंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के चलिए। कल के लिए निचली लेवल 18,470 तोड़ देता है, बियरिश में पोजीशन लेनी है, बियरिश बनना है, अच्छा खासा 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है नीचे और नीचे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर ये ऊपर का रेंज तोड़ देता है 18,500, आपके जानकारी के लिए बता दूं 70, तो ऊपर का रेंज मिल सकता है 50 से 100 पॉइंट का ऊपर के लिए। इस बात को ध्यान में रख के काम करें दोस्तों, सिर्फ लेवल टू लेवल काम करें। और ये सारे मेरे प्रेडिक्शंस है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का डेटा अगर हम देखते हैं दोस्तों, वही फिबोनाची का रिट्रेसमेंट बहुत काम में आ रहा है, आप खुद देख लीजिए। अब जैसे ही इसने ये रेंज तोड़ दिया, देखिए ये ट्रेंड लाइन मैंने कल ही ड्रॉ करके रखी हुई है, आप कल का वीडियो देख लीजिए। जैसे ही इसे तोड़ दिया, मैंने लोगों से कहा कि बियरिश बने रह सकते हो, बन सकते हो, पुट में पोजीशन नहीं ली है तो ले सकते हो। और जैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस लेवल को इसने ऊपर क्रॉस किया दोस्तों, मैंने मेरे दोस्तों से कहा कि अभी बैंक निफ्टी बियरिश वाली पोजीशन से निकल जाए और लगे तो बुलिश बन जाए, और बुलिश बने रहे, क्योंकि डे एंड में बैंक निफ्टी 44,000 को क्रॉस कर देगा। और उसने एग्जैक्टली 44,000 को क्रॉस करके 44,100 के ऊपर हमें क्लोजिंग दिया। कल के लिए बहुत सिंपल हो जाता है बैंक निफ्टी में काम करना। सबसे पहले तो बैंक निफ्टी को तोड़ने दीजिए इस लेवल को, और ये लेवल है फिर से एक बार
43,970, 43,970 बोल रहा हूँ, 43,970 के नीचे अगर ये 43,900 के ऊपर खेलता है तो कुछ समय के लिए अपनी बुलिश वाले बियरिश वाली पोजीशंस को निकाल दीजिए, क्योंकि ये जोन उसका बाउंस बैक का है। अगर ये इसे नीचे क्रॉस कर देता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं 43,870 के नीचे वो हमें 43,800, फिर 43,720, फिर 43,650 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। इन लेवल को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के ही काम करे। देखिए आज जिन जिन दोस्तों ने मेरे लेवल टू लेवल काम किया उनका पैसा बना होगा, और जिन्होंने नहीं किया उन्होंने जो पुट में कमाया था वो फिर से पुट में ही गंवा दिया होगा। इस बात को ध्यान में रख के काम करें। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। अगर ऑप्शन चेन की बात करें दोस्तों तो यहाँ कुछ खास डेटा नहीं बना है, पर फिर भी आप देख लीजिए ये 18,500 का कॉल और राइटिंग देख लीजिए आप, 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट की राइटिंग है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि यही हमें जवाब मिल रहा है कि अभी मार्केट का रुझान क्या हो सकता है। यहां से भी आगे 70 रुपए के प्रीमियम पे 72 रुपए का प्रीमियम है, 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े। अभी इधर पुट साइड में आप 70 रुपए के और 72 रुपए के आसपास वाला प्रीमियम का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे देख लीजिए, उसमें जो है पुट राइटर्स भाग गए, आधे से ऊपर पुट राइटर ने छोड़ दिया। इसका मतलब यह हुआ कि बुलिश वाले जो मेंटालिटी वाले राइटर्स या बड़े ट्रेडर्स मार्केट में है वो थोड़े लूज हो रहे हैं और बियरिश वाले स्ट्रांग हो रहे हैं। आप नीड ठीक से समझ लीजिए, ये जो कॉल साइड वाले ये बियरिश है और ये पुट साइड वाले जो है वो बुलिश है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसे अच्छे से ध्यान में रख के चलिए, ये बुलिश लोग है और ये बियरिश है, क्योंकि पुट राइटर बुलिश होते हैं, कॉल राइटर बियरिश होता है। तो यहाँ पे तो समझ में आ रहा है थोड़ा अभी बियरिशनेस की तरफ झुकता हुआ मार्केट है, पर अभी जो अमेरिकन मार्केट के अंदर चल रहा है उसे ध्यान में लेना भी जरूरी है। मैंने आज दोपहर में जब कहा था कि ये बुलिश हो सकता है बैंक निफ्टी, उसका एक रीजन था डाउ में एक अच्छा खासा रिकवरी देखा गया था। तो इन बातों को भी थोड़ा ध्यान में लेते हुए साइमल्टेनियसली काम करें। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी हमें कल के लिए क्या समझा रहा है, क्या लेवल बैंक निफ्टी की बनती है। कल का एक्सपायरी दोस्तों बहुत ट्रिकी रहने वाला है, इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रखिए। ये थोड़ा ट्रिकी एक्सपायरी है क्योंकि मार्केट के अंदर जो बड़ा इवेंट है मार्केट ने पचा लिया है, और मैंने जैसा आपसे कहा था मार्केट को थोड़ा हल्का करेंगे, उन्होंने हल्का कर भी दिया और फिर से वहीं लेके आए जहां पे ये मतलब कंफ्यूजन वाली लेवल्स है। अब देखिए अगर हम यहां बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो आप देखिए 100 रुपए के ऊपर वाले प्रीमियम में तगड़ा कॉल राइटिंग हम देख रहे हैं, 44,100, 44,200 अच्छा खासा कॉल राइटिंग। इसका मतलब यह हुआ जैसे मैंने आपसे कहा, ये अगर निकलता है 44,150, 170 के ऊपर डिसाइसिवली तो बहुत तगड़ा अपमूव हम बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। ये सारा का सारा शॉर्ट कवरिंग दिखेगा। हाँ अगर पुट साइड की अगर हम बात करते हैं तो पुट साइड में कुछ खास डेटा बना नहीं है, पर आप देख सकते हो कि यहाँ 44,100 और 44,000 के ऊपर कुछ पुट राइटिंग है। मतलब 44,000 इसलिए मैं कह रहा हूं कि 43,970 को नीचे क्रॉस करने दीजिए, एक तगड़ा डाउन मूव मिलेगा, ये सारे के सारे लोग निकल जाएगा और नया फ्रेश बेयरिश वाले पोजीशंस भी मार्केट में कल बन सकते हैं। अब कल के लिए मेरा प्रेडिक्शन, कल मुझे मार्केट बेयरिश लग रहा है या बुलिश लग रहा है, कल की एक्सपायरी किस तरह से हो सकती है। दोस्तों कल का एक्सपायरी जो है उसका ज्यादा झुकाव जो है वो बेयरिशनेस की तरफ है। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर अमेरिकन मार्केट आज रात में बहुत ठीक ठाक डाउन ट्रेंड नहीं दिखाते हैं और वो फिर से होल्ड कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी है कल का जो एक्सपायरी है हम ग्रीन जोन में होते हुए भी देख सकते हैं। मैं फिर से कहूं, हमारी दिक्कत वैसे उतनी ज्यादा कुछ है नहीं। अभी ये सारा का सारा जो मामला है वो अमेरिका से रिलेटेड है, हमारी सारी की सारी सिचुएशंस ठीक ठाक चल रही है, रिजल्ट बढ़िया आ चुके हैं। इसलिए देखिए आज बैंक निफ्टी गिर के संभला, गिरता ही चला नहीं गया। हमने ऐसी जिसे कहते हैं कि एक बहुत तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखी, फिर से एक अप मूव एक लेके वो 44,000 के ऊपर बंद हुआ। तो इस वजह से थोड़ा 44,100 के ऊपर, तो इस वजह से थोड़ा ये ट्रिकी एक्सपायरी रहेगा। इसलिए लेवल टू लेवल काम करें और स्कैल्पिंग करें। प्रोबेबिलिटी है सेकंड हाफ में हम एक तगड़े मूव्स देख सकते हैं, पर फिर से कहूं डाउन साइड में थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट मूव बनेगा, अप साइड में उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट मूव बनने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कल के एक्सपायरी में काम करें दोस्तों। स्कैल्पिंग वाला एक्सपायरी है, इस बात को ध्यान में रख के काम करें। तो दोस्तों ये मेरा रिसर्च, ये मेरे वीडियोस और ये जो इनिशिएटिव्स मैं ले रहा हूँ खास करके आपके लिए, ये आपको कैसे लग रहा है मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ मेरे इन वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक
एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन और मेरे वीडियोस को यूट्यूब पे प्रमोट भी करता है। तो दोस्तों ये चैनल प्रमोट होता रहेगा तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।